हेलो डियर, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ गीता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम शुरू करें। आज हम आपके साथ सूरदास के तीसरे पद के साथ उपस्थित हैं। प्रस्तुत पद भी क्या है? सूरदास के उद्धव संदेश के भ्रमर गीत से ही ली गई है। और ये भी इसमें क्या है कि निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को गोकुल भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए। तो गोपियाँ कहती है कृष्ण भगवान से, सॉरी हर बार कृष्ण भगवान बोला जाता है, गोपियाँ कहती है उद्धव जी से, हमारा हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उरिया दृढ़ करी पकड़ी। कहती कि हमारे हरि तो हारिल के लकड़ी के समान है। हारिल का लकड़ी का अर्थ क्या है? हारिल का लकड़ी का अर्थ है कि जब हारिल पक्षी जो होता है वह उड़ता है तो अपने पंजे में कोई न कोई लकड़ी या तिनका ही न क्यों हो उसको पकड़े हुए रहता है। उसे लगता है कि हम इसी तिनके के सहारे, इसी लकड़ी के सहारे उड़ रहे हैं, अन्यथा इसे छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे हरि भी हम लोगों के लिए उसी लकड़ी के समान हो गए हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी। हम लोगों का मन वचन और क्रम से हम लोगों ने नंद के नंदन नंद बाबा के बेटे को जोर से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिसी दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। मतलब हम लोग सोते जागते दिन रात क्या उन्हीं का स्वप्न देखते हैं और कान्हा कान्हा का रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसे जो करुई ककरी। आपने तो जो जोग का ज्ञान कहा हम लोगों को ध्यान दिया, जोग साधना करने के लिए कहा, उसको सुनकर तो हम लोगों को ऐसा लगा जैसे कड़वी ककरी खा ली हो। कड़वी ककरी, ककरी जानते हैं, ककरी एक फल होता है। तो ककड़ी फल खाने पर तो अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन यदि उसी में से कोई कोई ककड़ी कड़वी निकल जाती है तो उसको खाने से बहुत कड़वा लगता है। तो वही कह रही हैं कि आपका योग ज्ञान योग साधना सुनकर हम लोगों को तो ऐसा लगा जैसे हम लोगों ने कड़वी ककड़ी खा ली हो। तू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आप तो ऐसा व्याधि लेकर, ऐसा रोग हम लोग के लिए लेकर आ गए हैं जिसे ना तो हम लोगों ने देखा है, न सुना है, न कभी भोग ही किया, अर्थात न कभी हम लोग को हुआ ही है। यह तो सूर तिन ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, क्या तिन्ही लय सौंपो, ये आपका जो योग साधना का ज्ञान है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ज्ञान है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे किसके लिए है? चकोर पक्षी के लिए है। चकोर पक्षी जो होता है बहुत ही चंचल और अस्थिर मन का होता है। तो उस अस्थिर मन वाले पक्षी और चंचल पक्षी के लिए है। हम लोग जो हारिल के जैसे पक्षी हैं कि किसी लकड़ी को पकड़कर सहारा लेकर चलता है, तो हम लोग उसी प्रकार का हैं, हारिल पक्षी जैसा हैं, ना कि चकोर पक्षी जैसा जो आपका बताए हुए योग साधना को हम कर पाएंगे। तो इसमें इस पूरे पद में कौन सा अलंकार था? अलंकार भी जान लेते हैं हम लोग। अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार थी। तो ठीक है, ये तो हो गया पद। अब हम नेक्स्ट पद में मिलेंगे। एक पद और है इसमें, तो उसमें मिलेंगे। और तो थैंक यू। और हम लोग चलते हैं अब, लेकिन जाते जाते लाइक बटन को दबा दीजिएगा तथा कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और कमेंट इसलिए कि ताकि मुझसे कुछ गलत हो या आपको समझ में ना आए तो फिर से कहिए, मैं उसे फिर से समझा सकूं, फिर से बता सकूं। इसके लिए कमेंट भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू डियर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।